नमस्ते साथियों, आज हम लोग नए सेशन की शुरुआत करते हैं। देख रहे थे हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत अष्टछाप के जो कवि थे उसमें कुछ कवि देख चुके थे। उनमें से आज एक कवि है कृष्णदास। आज हम लोग कृष्णदास को देखेंगे, इनका परिचय जानेंगे, इनके विशेषताएं जानेंगे और इनकी रचनाओं से संबंधित कुछ तथ्य भी जानेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो शुरू करते हैं आज कृष्णदास का परिचय। तो देखते हैं कृष्णदास का परिचय क्या है कि इनका जन्म कब हुआ था। 1496 ईस्वी में। कब हुआ था? 1496 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? चिलोतरा, एक स्थान है चिलोतरा। चिलोतरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यानी 1496 ईस्वी चिलोतरा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। किसका? कृष्णदास जी का। निधन कब हुआ था इनका? 1578 ईस्वी में। कब हुआ था? 1578 ईस्वी में निधन हुआ था इनका। 1578 ईस्वी में किसका? कृष्णदास जी का। तो आगे अगला पॉइंट इनके एक संबंध में एक विशेष तथ्य क्या है कि इन्होंने 1510 ईस्वी में, कब? 1510 ईस्वी में इनके जो वल्लभाचार्य जो थे इनसे पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्राप्त की थी। किसने? कृष्णदास जी ने। किससे? वल्लभाचार्य से पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्राप्त की थी। एक बहुत बुद्धि के तेज थे, यानी प्रखर बुद्धि के थे, और तेज बुद्धि के होने के कारण इन्हें वल्लभाचार्य जी ने जो मंदिर था जिसमें ये लोग रहते थे, तो उस मंदिर में इन्हें प्रबंधन का कार्य सौंप दिया था। किसको? कृष्णदास जी को। किसने सौंपा था? वल्लभाचार्य जी ने। क्या सौंपा था? एक प्रबंधन का कार्य सौंप दिया था इन्हें। अगला इनके बारे में एक विशेष तथ्य है कि अष्टछाप के जो कवि थे, अष्टछाप के कवियों में ये शूद्र जाति के अकेले कवि थे। कौन? कृष्णदास जी एकमात्र कवि थे। अगला इनके बारे में एक तथ्य है कि विट्ठल नाथ से जो इनकी थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी, उस लड़ाई झगड़े के कारण इनको बीरबल ने क्या किया? बंदी बना लिया था। किसको? कृष्णदास जी को। तो बंदी बना लिया था। तो विट्ठल नाथ जो थे इनके गुरु, जिनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्ति की थी, उन्होंने इनको फिर मुक्त कराया था। किसको? कृष्णदास जी को। आगे अगला पॉइंट है इनके बारे में देखते हैं कि ये तो हुआ इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य। अब आगे देखते हैं इनकी रचनाओं से संबंधित क्या तथ्य है। तो आइए देखते हैं रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। अच्छा, इनके संबंध में क्या है कि एक निधन कैसे हुआ, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए। इनका निधन ऐसे लिख लीजिए, इनका निधन एक कुआं बनवाते समय, यानी ये कुआं बन रहा था, उसकी खुदाई चल रही थी, बनवाते समय उसी में कुआं बनवाते समय उसी में गिर जाने के कारण इनका निधन हो गया। इनका निधन हो गया। किसका? कृष्णदास जी का निधन हो गया। ये तो इनका निधन कैसे हुआ ये पता चला इस पॉइंट में मुझे कि ये कुआं बन रहा था, खुदाई चल रही थी, यानी उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो तभी क्या हुआ कि ये उसमें गिर गए और उसी में गिरने के कारण इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो रचनाएं देखते हैं। बड़ी चर्चित रचनाएं कौन सी हैं? जुगलमान चरित हो गया, भ्रमर गीत हो गया, प्रेम तत्व निरूपण हुआ, ये इनकी रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं? जुगलमान चरित, कौन सी रचना हुई? जुगलमान चरित। फिर कौन सी है? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत। और कौन सी है? प्रेम तत्व निरूपण। कौन सी है? प्रेम तत्व निरूपण। ये तो इनकी रचनाएं हुई। किसकी? कृष्णदास जी की। जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। अच्छा,
कृष्णदास की जो भाषा थी वो कौन सी थी, आइए भाषा देखते हैं कौन सी थी। भाषा इनकी गुजराती जो भाषा थी वो थी इनकी, कृष्णदास जी की भाषा थी। तो आइए देखते हैं, यानी कृष्णदास जी की मातृभाषा कौन सी थी, गुजराती, मातृभाषा गुजराती थी। यानी कृष्णदास जी की जो मातृभाषा थी वो कौन सी थी, गुजराती थी। किंतु क्या हुआ कि इनकी जो रचनाएं हैं, यानी इनके पदों की, इनकी रचनाओं की भाषा, किंतु इनकी रचनाओं की भाषा, रचनाओं की भाषा कौन सी थी, ब्रजभाषा। किंतु इनकी रचनाओं की भाषा ब्रजभाषा है, किंतु रचनाओं की भाषा ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा है। कौन सी है, ब्रजभाषा है। यानी इनकी कृष्णदास जी की मातृभाषा गुजराती थी और इनकी रचनाओं की भाषा कौन सी थी, ब्रजभाषा है। मातृभाषा गुजराती और रचनाओं की भाषा ब्रजभाषा। और क्या है, सूरदास तथा नंददास, सूरदास तथा नंददास, ये भी क्या है, अष्टछाप के नंददास, सूरदास तथा नंददास के सामने इनकी कविता कैसी थी, साधारण कोटि की थी। नंददास के सामने इनकी कविता कैसी थी, साधारण कोटि की है। कविता साधारण कोटि की है। ये तो हो गया एक कथन के रूप में, कथन इसको मान लिया। किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल जी। ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन भी है कि कृष्णदास की जो मातृभाषा थी गुजराती थी, किंतु इनके पदों की भाषा ब्रजभाषा है। और जो सूरदास हुए हैं और नंददास, यानी ये भी अष्टछाप के कवि हैं। उनमें अष्टछाप के कवियों में श्रेष्ठ जो थे सूरदास थे। तो सूरदास तथा नंददास के सामने इनकी भाषा इनकी कविता साधारण कोटि की है। तो किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का। तो ये हुए हमारे आज के कृष्णदास कंप्लीट। कृष्णदास आज के एक और कवि अष्टछाप के जो कवि हैं वो कंप्लीट हुए कृष्णदास। अब अगली क्लास में हम कृष्णदास के बाद देखेंगे परमानंद दास को देख लेंगे। तो परमानंद दास को देखते हैं।